आप सभी के यूट्यूब चैनल पे एक्स्ट्रा स्वागत करते हैं। हम देखेंगे कि पूरा कोड किसे कहते हैं। ठीक है, कोड आपको बता दिए हैं, उस वीडियो में आप लोग नहीं देखे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। कोड किसे कहते हैं, ठीक है, और कोड के प्रकार भी बता दिए हैं। और आइए हम कोड देखते हैं कि पूरा कोड किसे कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्या है कि पूरा कोड किसे कहते हैं। कि जब दो कोड का योग, ठीक है, पूरा कोड किसे कहते हैं, दो कोड का योग 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का बराबर हो तो ऐसे कोड को हम पूरा कोड कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पूरा कोड किसे कहते हैं कि दो कोड मतलब दो कोड है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, मतलब दो कोड है, यहाँ पे एक दो, इसमें एक खींच दिया। ठीक है, यहाँ से कितना एक और एक दो, यहाँ पे बोल रहा है कि दो कोड मतलब कि दो कोड का योग 90 डिग्री हो। देखिए मतलब एक कोड और ये दूसरा कोड हो गया ना, दो कोड। ठीक है, इसका बोल रहे 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री को मान के चलिए 60 डिग्री का हो गया, ये कितना हो गया 30 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेगा कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो दो कोड का योग है, मतलब दो कोड है, दो हम आपको कोड हम बता दिए। ठीक है, 90 डिग्री का बराबर हो तो ऐसे कोड को हम पूरा कोड कहते हैं। अच्छा, आपको मालूम चला कि जब दो कोड मतलब यहाँ पे क्या दो त्रिभुज बना, तो इसका दोनों को मिला के कितना 90 डिग्री का कोड बना, तो 90 डिग्री का बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको बोल दिया कि 45 डिग्री का पूरा कोणों का मान ज्ञात कर, मतलब 45 डिग्री का पूरा कोणों का मान ज्ञात करते। कैसे ज्ञात कीजिएगा, 90 में से 45 घटा दीजिएगा। देखिए 90 90 माइनस का 45 डिग्री, तो कितना 45 डिग्री, आपको 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, पूरा कोण। अब आइए हम देखते हैं संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। संपूर्ण कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री अंश हो तो, मतलब कि जब दो कोण मतलब दो इसमें भी कोण है, उसमें क्या कर रहा है कि 180 डिग्री का हो तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। समझिए, मान के चलिए यहाँ पे देखिए क्या करके जब दो कोण है, तो मान के चलिए यहाँ से एक कोण लिए, यहाँ से देखिए ये क्या है, दो कोण है, एक और एक, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, तो इन दो कोण है, तो इन दोनों का कोण क्या कर रहा है कि 180 डिग्री का मान मतलब हो 180 डिग्री का मान हो। मान के चलिए यहाँ पे 130 डिग्री ले लीजिए, यहाँ से 50 डिग्री, तो दोनों को ऐड कीजिए जोड़िएगा तो कितना डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री वही बोल रहा है कि जब दो कोण का योग 180 डिग्री का हो तो उसका क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं आसन आश्रित कोण। आश्रित किसे कहते हैं, आश्रित आपको पता चल गया एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, तो देखिए ऐसे दो कोणों का योग जिसमें कोई एक भुजा उपनिष्ठ होता है, उपनिष्ठ। ठीक है, ऐसे दो कोणों का योग जिसमें कोई एक भुजा उपनिष्ठ होता है, ठीक है, उसे हम आश्रित कोण कहते हैं। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे दो कोणों का योग जिसमें कोई एक भुजा का उपनिष्ठ हो उसे हम क्या कहते हैं, आश्रित कोण कहते हैं। जैसे में देखिए आपको हम समझा दे रहे, यहाँ पे देखिए चित्र पर आकर मान के चलिए यहाँ से एक लाइन खींचे, एक यहाँ से तीर खींचे, ये दोनों का है। ये देखिए जब दोनों कोण मतलब इसमें फर्स्ट और सेकंड इसमें कोण बना, तो दो कोण बना, तो ये जो दो कोण है ये वाला कोण का जो चिन्ह है इन दोनों पर क्या है, आश्रित है, इस पे भी है और इस पे भी है। तो वही बोल रहा है कि ऐसे कोण का योग जिनके में कोई एक उपनिष्ठ है उसे हम क्या कहते हैं, आश्रित, मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, चलिए आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए शीर्ष भूमिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, शीर्ष भिमुख कोण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है, जैसे मैं देखिए यहाँ पे हम चित्र आपको बता देते हैं, मतलब कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो ऐसे एक दूसरे को विपरीत बना कोण, मतलब कि ऐसे दो कोण है, ठीक है, उसमें एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, ऐसे काट रही है। ठीक है, तो वही बोल रहा है काट रही है तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष भूमिक कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे में कि यहाँ से एक आया, एक यहाँ से एक दूसरे का किया काटा, तो इसमें को त्रिभुज एक दो, यहाँ पे देखिए फिर एक दो, तो यहाँ से एक दो तीन और चार। ठीक है, तो इन जब दो एक कोण एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे को का विपरीत होती है, उससे बाना कोण को क्या कहते हैं, हम शीर्ष भूमिक कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझिए, अब देखिए जो इकाई आमने सामने इसका आमने इस सामने के क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण थ्री,
यहाँ से इसके सामने के। अब यहाँ पे देखिए कोड 2 लिखेंगे, कोड 2 तो कोड लिखेंगे 4, ये क्या आएगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही परिभाषा बोल रहा था। अब आइए आगे हम देखते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई त्रिअंक रेखा काटती है, ठीक है, तो त्रिअंक रेखा के विपरीत दिशा में बहने वाले कोण एकांतर कोण कहलाती है। अब समझिए, यहां से देखिए, जैसे में कि यहाँ पे हम चित्र आपको बता रहे हैं, चलिए यहां से हम काट दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम आपको काट दिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहां से एक है, तो यहां से एक गया। ठीक है, यहां से काटे, थोड़ा सा हट गया, चलिए थोड़ा सा हट जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक काटे, तो यहाँ पे दो का बड़ा बना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 फिर जाके 5 6 7 8। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब दो समांतर रेखा, ये एक रेखा एक दो रेखा समांतर रेखा के कोई त्रिअंक रेखा काटती है, यहाँ पे क्या करे कि काट रही है। ठीक है, काट रही है, त्रिअंक रेखा काटती है, तो त्रिअंक रेखा के विपरीत, त्रिअंक रेखा के विपरीत दिशा में बहने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ई देखिए, एक यहाँ से कोण, एक यहाँ से कोण, एक यहाँ से कोण, एक यहाँ से कोण, तो इसमें कोण कितना बड़ा, ज्यादा बड़ा। तो देखिए कोण ए लिख लीजिएगा तो क्या होगा, कोण है, तो ये अंदर के अंदर कोण लीजिएगा तो कोण क्या है, 6 हो जाएगा, कोण 6 हो। ऐसे ही सब में कर देना। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं इसे मिटा के। अब यहाँ पे देखिए संगत कोण किसे कहते हैं, जब दो समांतर रेखा को कोई त्रिअंक रेखा, ठीक है, जब दो समांतर रेखा को, जिससे में कि आपको हम बोले ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसे काटिए। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जब दो समांतर रेखा के कोई त्रिअंक रेखा, ठीक है, काटती है, यहाँ पे त्रिअंक रेखा क्या कर रही, काट रही है। ठीक है, तो ऐसे ही दिशा तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को संगत कोण कहते हैं। अब देखिए समझिए, यहाँ पे एक कोण बन रहा है 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8। तो क्या कर रहा है यहाँ से कि कोई त्रिअंक रेखा काटती है, तो एक ही दिशा में तथा एक ही स्थिति में बनने वाले, एक ही स्थिति। देखिए यहाँ पे एक कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए, तो एक ही दिशा, मतलब इधर है तो इधर आई, तो देखिए यहाँ पे है, तो कोण कहाँ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कोण 2 लीजिए, तो कोण 2 इसका इधर दिशा है, तो इसका इधर 6। यहाँ पे देखिए कोण 3 लीजिए, तो कोण यहाँ पे, इसका इधर वाला, तो कोण 3 लीजिए 7 हो जाएगा। फिर जाके लीजिएगा, यहाँ पे देखिए नहीं रुक रहा है तो नीचे कोण 4 लीजिए, तो कोण 4 है तो इधर है, तो इधर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 7 8, यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कोण 8। फिर जाके हो गया, सब तो हो ही गया, कोण 8 था, कोण हो गया 8। ठीक है, यही कहा रहा था। आई होप कि आपको अगर अच्छा समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार घंटी को प्रेस करके ऑल करके और प्यार से कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।